हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद है कि सब बहुत मजे से पढ़ाई कर रहे होंगे, बहुत अच्छे से होंगे। तो आज इस लेक्चर के अंदर बेटे हम लोग बात करने वाले हैं 5.2 के हल की। और जिन बच्चों ने मेरे तीनों लेक्चर देख लिए होंगे 5.2 के इंट्रोडक्शन वाले, तो उम्मीद करता हूं उन्होंने सारे क्वेश्चंस को आसानी से पिल दिया होगा। कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब पहले अभी भी मैं जो बच्चे मतलब देखने आ गए हैं इस लेक्चर को, मैं उनसे भी यही कहूंगा कि पहले इंट्रोडक्शन देख लें और खुद से क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर दिक्कत आती है फिर इस लेक्चर में आए, समझें। और बस ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि मुझे तो सॉल्यूशन करना ही है। तो लेकिन प्रैक्टिस के लिहाज से आपको जरूरी है कि खुद से सवाल आपको आने चाहिए। इस लेक्चर के अंदर बेटे हम लोग अवकलन करेंगे। सामान्यतः सामान्य अवकलन नहीं है, जैसे क्लास 11th में हमने करा था एक्सरसाइज 5 चैप्टर नंबर 13 में 13 में। तो या इंट्रोडक्शन नंबर 1 में जो मैंने आपको अवकलन के काफ़ी सारे सवाल आपको सिखाए थे, जितने सारे क्लास 11th में जितनी बातें हुई थी वो सब मैंने इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन 1 के अंदर आपको बता दी थी। तो हम लोग इस एक्सरसाइज के अंदर श्रृंखला नियम का यूज करते हुए, श्रृंखला नियम का यूज करते हुए, ठीक है ना, अंग्रेजी में कहते हैं चेन रूल का यूज करते हुए, चेन रूल का हम लोग यूज करते हुए, ठीक है ना, क्वेश्चंस को करेंगे। और चेन रूल कहाँ यूज होता है आप सभी को पता है कि अगर फंक्शन एक संयोजित कंपोजिट फंक्शन मिल जाए, मतलब सिंपल फंक्शन ना हो, जैसे साइन एक्स ना हो करके साइन के पेट में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, जैसे ही इसी सवाल के अंदर साइन एक्स ना हो करके साइन के पेट में एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। तो ये जो बीमारी है इसका इलाज हम इस श्रृंखला नियम से करेंगे और अवकलन करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसको समझाते हुए मैंने आपको दो तरीके से सवाल को करने का तरीका बताया था। तो आज भी मैं शुरुआती सवालों में आपको दोनों तरीके बताऊंगा, लेकिन बेहतर जो है जो भी एक तरीका है जो हमेशा आपको सीखना है करना है, उसको मैं बताऊंगा कौन से तरीके से आप करेंगे ताकि आपको सवाल आसान लगे। आगे बड़े बड़े सवालों में आपको दिक्कतें ना आए, और जब आप समाकलन भी करेंगे तब भी आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। चलिए, जैसे हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है, सबसे पहला आपका काम यह है, जो सवाल दिया गया है जिसका हमें अवकलन करना है, उसको पहले y इज इक्वल टू आप मान लें। y इज इक्वल टू क्यों माना? क्योंकि हमें पता है कि y इज इक्वल टू एफ एक्स हम फंक्शन लेके चलते हैं और इसी का हमें क्या निकालना पड़ेगा, dy बटे dx। यही तो होता है अवकलन। तो और इसका क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स, कुछ भी हो जाएगा आगे, हमें इससे मतलब नहीं, ये तो डिपेंड करता है कि क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है बेटा, क्या करना है, दिए गए फंक्शन को y के इक्वल मान लेना है, ठीक है, ओके। अब दो तरीके हैं, मैं पहले प्रथम विधि से कर रहा हूं उसको, ठीक है। प्रथम विधि है प्योर चेन रूल वाली विधि, प्योर बिल्कुल शुद्ध चेन रूप, शुद्ध श्रृंखला नियम, उस नियम से। नियम तो दूसरे में भी लगेगा, दूसरी विधि में भी यही नियम लगेगा, लेकिन शुद्ध रूप से नहीं लगेगा, इनडायरेक्टली लगेगा। देखो, हमें जो क्वेश्चन दिया गया है, पहले ध्यान से समझेंगे इस चीज को, अगर आपने समझ लिया तो फिर आपको बेटे दिक्कतें नहीं आएंगी, ठीक है। ध्यान से समझेंगे। आपको जो फंक्शन दिया गया है, बेसिकली आपको फॉर्मूला पता था कि अगर डिफरेंशिएशन करना पड़ जाए कभी भी साइन एक्स का, है ना, तो बेटा मैं एक बार लिख देता हूँ सारे फॉर्मूले, एक बार आपके सामने सारे फॉर्मूले लिख देता हूँ, क्योंकि दो ही तरीके के फलनों के अवकलन अब तक पढ़े हैं हमने। एक तो बीजगणितीय फलन जिसके लिए फॉर्मूला यूज होता है डी बटे डी एक्स, अगर करना पड़ जाए एक्स की घात एन का तो फॉर्मूला एन एक्स की घात एन माइनस 1 होता है। और इसमें एक फॉर्मूला होता है कि डी बटे डी एक्स अगर करना पड़ जाए कभी भी किसी कांस्टेंट क्वांटिटी का, तो आप लोग जीरो कर दोगे, क्या कर दोगे, जीरो। और अगर डिफरेंशिएशन करते हैं हम लोग साइन एक्स का, तो बेटे कोस एक्स होता है। और अगर डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं कोस एक्स का, तो बेटे हमारे पास माइनस का साइन एक्स होता है। डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं, अवकलन करते हैं या अवकलज निकालते हैं टेन एक्स का, तो बेटे इसका फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ऑफ एक्स। और अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं कोट एक्स का, तो होता है माइनस के कोसेक स्क्वायर ऑफ एक्स। और अगर डिफरेंशिएशन करना पड़ जाता है सेक एक्स का, तो बेटे होता है सेक एक्स और टेन एक्स। ये मैं पहले भी लिखवा चुका हूँ इंट्रोडक्शन में। और डी बटे डी एक्स करना पड़ जाए लास्ट वाला हमारा कॉसेक एक्स जो भाई है वो होगा माइनस के कॉसेक ऑफ एक्स और कॉट ऑफ एक्स। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जिनका यूज हमें इस एक्सरसाइज के अंदर करना है। इजीली मैंने पैकेट बना के रख दिया है। अब देखो,
साइन एक्स का सीधा सीधा पता कोस एक्स होता, लेकिन यहां पर एक्स ना होकर के इसके पेट में तो प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम को ही कुछ मान लो कि माना, चेन रूल ऐसा कहता है कि इसको कुछ मान लो कि माना हमने क्या करा, हमने एक्स स्क्वायर प्लस 5 को टी मान लिया। क्या मान लिया? टी। जब इसको टी मान लिया तब आप क्या देखेंगे, तब आप क्या देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, इधर आ जाओ थोड़ा सा क्योंकि स्पेस कवर हो जाएगी, तो उधर सेकंड मेथड भी करना मेरे को। तो तब हम क्या करेंगे कि y इज इक्वल टू हो जाएगा यहां पर साइन टी। क्या आ जाएगा? साइन टी। जब y इज इक्वल टू एक्स का फंक्शन होता है, जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स है, तो हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। अब यहां फंक्शन हो गया t का, तो लिखेंगे t के सापेक्ष, ठीक है, अवकलन करने पर या अवकलन करने पर तो मेरे बेटा ध्यान से देखना है, तो dy बटे dt हो जाएगा। अवकलन का हमने बहुत अभ्यास कराया है इंट्रोडक्शन नंबर 1 के अंदर बहुत अभ्यास कराया है हमने, और जिन बच्चों ने कर लिया होगा अभ्यास वो अच्छे से समझ रहे होंगे कि dy बटे dt, तो इसका मतलब d बटे dt हम लोग किसका निकालेंगे? साइन t का निकालेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, dy बाई dt का जो मान है आपको पता है कि d बटे dt साइन t कितना हो जाएगा? d बटे डी एक्स साइन एक्स कोस एक्स होता है, तो यहाँ पर हम लोग इसको cos t लिख देंगे। क्या लिख देंगे? cos t, और इसको इतना ही छोड़ देंगे करके। अब ध्यान से सुनेंगे, अब जो चीज हमने मानी थी उसको उठा लेंगे। हमने t बराबर माना था, देखो इसको उठाएंगे। अब किसको? इस वाले पोर्शन को। t बराबर माना था कि एक्स स्क्वायर प्लस 5, और इस वाले t जो माना था इसका हम लोग क्या करेंगे? x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे। इस बीमारी का इलाज करेंगे। ये तो बीमारी थी, अवकलन करने पर मेरे भाई ध्यान से सुनना, जब हम लोग t के साथ x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आ जाएगा dt बटे dx, और ध्यान से सुनो d बटे dx हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5। हमने अवकलज के बीजगणित जो पढ़ाया था इंट्रोडक्शन 1 के अंदर ही कहा था कि इस वाले को सॉल्व करते समय हम d बटे dx कर देंगे एक्स स्क्वायर अलग से, और d बटे dx कर देंगे 5 का अलग से। बिल्कुल ठीक बात है। इस वाले अवकलज को ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला नंबर 1 आपके सामने प्रस्तुत है। देखो ध्यान से देखो, x की पावर 2 x की पावर n, तो n x की पावर n माइनस 1, तो क्या बन जाएगा मेरे भाई? n की जगह कितना है? 2, तो 2 की पावर 2 माइनस 1, और ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। कांस्टेंट क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होगा, तो इसका मतलब 0। लुक एट दिस फंक्शन, है ना? तो ये हो जाएगा 0। तो फाइनली dt बटे dx का जो मान है फाइनली ये 2x आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2x। तो बस हो गया काम। हमने क्या करा है, अतः हमने क्या करा है, dy बाई dx निकालने के लिए एक चेन बनाई है। dy बाई dx अवकलज निकालने के लिए हमें dy बाई dx ही तो चाहिए था ना। हम लोगों को जो फंक्शन दिया गया है इसका हमें क्या निकालना था? अवकलन निकालना था। अवकलन का मतलब dy बटे dx ही तो चाहिए था ना। dy बाई dx निकालने के लिए हमने एक चेन बनाई है जिसमें हमने पहले dy बाई dt का मान निकाला है, फिर हमने dt बटे dx का मान निकाला है, मल्टीप्लाई कर देंगे dt बटे, ये एक चेन बनी है। और अगर ध्यान से देखो तो dt से dt कट जाएगा, dy बाई dx से निकल के आ जाएगा। बड़े मजे की बात है। लेकिन हम क्या करेंगे, dy बाई dt का मान क्या है? cos t है, यहां पर आप cos t रख दोगे, इंटू dx बटे dt का मान कितना? 2x हो, यहां पर आप रख दोगे। t का मान क्या था? वो भी रख दोगे। तो dy बाई dx का जो फाइनली मान आ जाएगा बेटा, फाइनली मान आ जाएगा, वो आ जाएगा cos t का वैल्यू रखो, x के पदों में आंसर देना है। t तो हमारे द्वारा लाई गई चीज है ना, t में आंसर थोड़ा ही छोड़ देंगे। t तो हमने खुद लेके आए थे, हमें तो x दिया था उसने, तो x का मान ये भर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2x को आप यहाँ पे शुरू में लिख दोगे, ठीक है ना। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा बाय यूजिंग चेन रूल, है ना, श्रृंखला नियम का बहुत अच्छे से यूज करते हुए। बिल्कुल ठीक बात है।
ये भी तरीका सही है, लेकिन जब इससे क्वेश्चन थोड़े लंबे हो जाते हैं और अभी अभी आगे आने वाले समय में जब एक्सरसाइज हम लोग करेंगे आगे की तरफ तो बड़े बड़े सवाल आएंगे, तो वहां पर इतने लंबे, इतनी छोटी सी बात के लिए, इतना बड़ा अगर काम करने बैठेंगे तो दिक्कतों में आएंगे। तो इसीलिए मैं सेकंड मेथड आपको मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया था, लेकिन मैं दोबारा बता दे रहा हूं, यहां पर जगह मेरी है इतनी। द्वितीय विधि कह लो, सेकंड मेथड कह लो, है ना, कुछ ही कह लो, या फिर शॉर्टकट मेथड भी है ये कहते हैं शॉर्टकट भी है। ये लगता चेन रूल ही है लगता चेन रूल ही है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग पे जोर देके। तो दिया गया क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब ध्यान से देखो, हम क्या करते हैं, डायरेक्ट करते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर डायरेक्ट करते हैं। इस विधि में क्या करते हैं, डायरेक्ट करते हैं कि dy बटे dx सीधा आएगा dy बटे dx, और d बटे dx किसका करेंगे बेटा, साइन, बीमार साइन का, क्योंकि इसके पेट में प्रॉब्लम है। अब आपको यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाना, अगर ये बात आपने समझ ली फिर आप इसकी तरफ देखो, मुड़ के भी नहीं देखोगे इस तरफ। अगर ये बात आपकी समझ में आ गई तो आप कभी भी इस तरफ नहीं जाओगे, ये मेरा 100% ये आप फील करोगे ऐसा। अब एक काम करो, इसको x मान लो, जैसे यहां t माना था ना, अपने मन में आप मान के चलो ये x है, तो साइन x का कितना होगा भाई, साइन x का अवकलन कितना होगा भाई, cos x, है ना। या फिर हमने जैसे बताया था, इसको कुछ मान लो, इसको क्या कह लो, इसको कुछ है, ये x तो है नहीं, इसको ये कुछ है, हमारा कुछ है ये। तो जब साइन कुछ का अवकलन करेंगे तो कोस कुछ आ जाएगा, है ना। लेकिन कुछ है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 5। लेकिन चेन रूल ये कहता है, जिसको आपने माना है, जिसको आपने कुछ माना है, गुणा में रखते हुए इसका अवकलन आपको दोबारा करना पड़ेगा। तो ये चीज आपको समझ में अगर आ रही है तो क्वेश्चन कोई रुकेगा नहीं एक्सरसाइज का। तो cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 सीधी सी बात है, इतनी छोटी सी बात समझ लो ना यार। साइन एक्स का होता है cos x, तो साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का हो जाएगा cos एक्स स्क्वायर प्लस 5। लेकिन ये बीमारी जो है इसका इलाज दोबारा से करना पड़ेगा, चेन रूल ये कहता है। तो ठीक है, cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 आ ही गया है, इसका कितना होगा, आप देखो यहाँ पे करा मैंने इसको, ये देखो यहाँ ये करा है, इसका क्या है 2x आया। इसका जब अवकलन करोगे आप, ये d बटे डी एक्स करोगे एक्स स्क्वायर का, प्लस d बटे डी एक्स करोगे आप 5 का, ठीक है ना। फ्रेम में आ रहा नहीं आ रहा नीचे की तरफ यार, ये आ रहा बिल्कुल बाउंड्री पे जा रहा है। तो मेरे भाई इसको यहां से यहां पे देख लेना, यहाँ पे है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूं उसको, ठीक है। तो जो dy बाई डी एक्स निकल करके आएगा, ध्यान से देखो, dy बटे डी एक्स निकल करके आएगा, वो आ जाएगा भाई, देखो इसका 2x हो जाएगा, 2x एंड cos एक्स स्क्वायर प्लस 5, यही आंसर है, चेक कर लो दोनों में। मतलब मेन क्या है, आपको क्या करना है, साइन एक्स का हो गया cos एक्स, तो साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का cos एक्स स्क्वायर प्लस 5, लेकिन इसका हमें दोबारा से अलग से अवकलन करना पड़ेगा, तभी चेन रूल पूरा कंप्लीट होगा। तो ये एक नियम है। देखो उसमें कितनी लाइनें लगी, 1 2 3 4 5, ये तो लाइन है ही नहीं, 1 2 3, 3 लाइनों में आंसर, 1 2 3, 3 लाइनों में आंसर। इसमें कितनी लाइनें लगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लाइन लगी है। तो मुझे पता है कि अगर ये आपको समझ में आ जा रहा है ना, अभी इस पे क्वेश्चंस करेंगे, टेंशन ना लो। तो चलिए जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। जरा वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हो आप लोग। इसके दूसरे सवाल पे बात करते हैं। दूसरे सवाल को पहले इस तरीके से करते हैं, किस तरीके से, जो ज्यादा दमदार है, जिसका हमें यूज करना है। देखो दूसरे सवाल को देखते हैं, किसको देखते हैं बेटा, दूसरे सवाल को, ठीक है। दूसरे सवाल को हम लोग देखते हैं। तो इसने कहा है कि y इज इक्वल टू, हमें दिया है cos, और cos के पेट में बैठा है sin। तो सीधा डायरेक्ट करो उस विधि से कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर
अवकलन करने पर, तो जब हम लोग बेटा x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स होगा इधर वालों का, और d बटे डी एक्स हम लोग करेंगे cos ऑफ साइन x। ठीक है, अब सुनो, इसको कुछ मान लो, या फिर ये कहो, देखो ध्यान से सुनो, cos x का क्या होता है, माइनस साइन x। माइनस साइन x तो नहीं है, x के पेट में साइन x से ये आएगा, फील करो इसको, फील करो। साइन कोस का क्या होता है, इसको कुछ मान लो, कोस कुछ साइन कुछ, माइनस में, उस वाले फॉर्मूले से, लास्ट वाले फॉर्मूले से। अब ध्यान से देखो, चेन रूल कहता है कि यार ये सही नहीं है, इस बीमारी को सही करो, तो आप इसको दोबारा से अवकलित करोगे और बात बन जाएगी। देखो माइनस साइन साइन एक्स, और फिर साइन एक्स का कितना होता है, डायरेक्ट होता है कोस एक्स, तो बस भाई ये आ जाएगा आपके पास में माइनस कोस एक्स को शुरू में रख दो और साइन ऑफ साइन एक्स। आंसर आ गया, चेक कर लो। आप चाहो तो इसको प्रथम विधि से भी कर सकते हो, कैसे कि y इज इक्वल टू हमारा कितना था, कोस साइन एक्स है, जो हम प्रथम विधि, तो हम लोग क्या करते हैं कि माना साइन एक्स को, हमने इस साइन एक्स को t के बराबर मान लिया, तब क्या होगा, तब हमारा y जो हो जाएगा वो कोस t हो जाएगा, ठीक है ना। और यहां t के सापेक्ष आप अवकलन करोगे, t के सापेक्ष क्या करोगे आप, अवकलन करोगे, तो जो dy बटे dt बनेगा वो बनेगा d बटे dt cos t, और माइनस का साइन t आ जाएगा, यानी कि जो dy बटे dt का मान है वो आपका माइनस के साइन t हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो, अब जो माना था उसको उठा लेंगे हम लोग, जो t था वो साइन x था, इसका x के सापेक्ष कर दो, x के सापेक्ष, बीमारी का इलाज चल रहा है, अवकलन है ना, पेट वाली चीज को हमने माना है, तो dt बटे dx आ जाएगा, और d बटे dx ऑफ साइन x, और dt बटे dx का जो मान है, सीधी सी बात है, साइन x का कितना होता है, कोस x होता है। अब हम वही बात लिखेंगे, dy बाई डी एक्स निकालने के लिए हमने एक चेन बनाई, जिसमें पहले dy बटे dt निकाला, फिर हमने dt बटे dx निकाला, dy बटे dt का मान हमने माइनस के साइन t रख दिया, और इसका मान हमने cos x रख दिया। जब आप यहां से इसको आंसर को मैं लिख रहा हूं, इधर स्पेस बहुत पड़ा है इस तरफ, तो जो dy बटे dx का मान निकलेगा इस तरीके से, वो निकल जाएगा माइनस का साइन ऑफ t, t की वैल्यू क्या है, साइन x, तो साइन के पेट में साइन x आ जाएगा, इनटू cos x, सही लिख लो करके, cos x को शुरू में लिख दो, और साइन ऑफ साइन x, आंसर। बात आपको समझ में आई, आपको समझ में आई बात हमारी, दोनों से आंसर सेम आ रहे हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं अब यही मेथड यूज करूंगा बेटा, हर बार इसको नहीं करके दिखाऊंगा आपको, क्योंकि इसमें आपका समय भी खराब होगा, और उम्मीद करता हूं कि ज्यादा बेहतर आपको ये समझ में आ भी गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसको जरा वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3 की तरफ, 3 को आप खुद भी लगा सकते हो, कोई ऐसी बड़ी 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 खतरनाक बात नहीं है, इजीली आप अपने आप कर सकते हो इस सवाल को, ठीक है। चलिए 30 30 3 3 3 3, और इस एक्सरसाइज को जानना समझना बहुत जरूरी है भाई, इसके बिना आप आगे के सवालों को टच भी नहीं कर सकते, बता रहा हूं साफ साफ। इस एक्सरसाइज चैप्टर के अंदर बहुत सारी एक्सरसाइज हैं। तो तीसरा सवाल हमारे पास है, हमें कहा गया कि y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है। तो करो भैया x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, तो आ जाएगा dy बटे dx बराबर d बटे dx किसका करेंगे, साइन ए एक्स प्लस बी,
अब सुनो ध्यान से, साइन एक्स होता अगर यहाँ पे यहाँ पर एक्स होता तो साइन एक्स का तो सीधा कोस एक्स हो जाता है, तो कोस एक्स, लेकिन एक्स ना होकर के क्या है, एक्स का एक पूरा व्यंजक है, ए एक्स प्लस बी है। तो चेन रूल ये कहता है कि इस बीमारी का इलाज आपको दोबारा से करना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, तो कोई बात नहीं, कर देंगे। कॉस ए एक्स प्लस बी रह जाएगा जो का तुम, और यहाँ पे आप लोग डी बटे डी एक्स करोगे किसका, ए एक्स का, और डी बटे डी एक्स किसका करोगे आप मेरे भाई, बी का करोगे। अब ध्यान से देखो, कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, अब सुनो मेरी बात, ये ए तो बाहर आ जाएगा और डी बटे डी एक्स हम लोग करेंगे एक्स का प्लस बी का 0 क्योंकि कांस्टेंट है। देखो यहाँ पे बाहर आ गया क्योंकि ये इसके साथ में गुणांक था, ये तो इसलिए बाहर आ गया, अकेला फंसता तो ये भी मरता। कॉस ए एक्स प्लस बी, एंड ध्यान से सुनेंगे इस बात को कि बेटे ये आ जाएगा मेरे पास में, एक्स का होता है 1, ध्यान रखना है कि डी बटे डी एक्स का होता है 1, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, ए केवल है ना, इस ए को यहां ना लिख करके आप सिर्फ कहां रख दोगे, शुरू में, और यही आपका आंसर है यार, यही आपका आंसर है मेरे भाई। प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना इसकी, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नंबर 4 पे। 4 में थोड़ा दम लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, कुछ नहीं है, तरीका यही लगेगा इसमें भी। देखो 4 के अंदर चलते हैं। देखो इसको भी आप दूसरे तरीके से करके देख लेना भैया, तीसरे सवाल को भी ऐसे ही करके आप देख लेना। तो इसने कहा है कि फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू सेक और फिर है tan अंडर रूट ऑफ x, है ना। तो देखो या तो उसको चेन रूल से तो हो गई प्रथम विधि द्वितीय विधि, तो मैं तो द्वितीय से कर रहा हूं। देखो ध्यान से सुनो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है ना, करने पर क्या करते हैं, अवकलन करने वाला बंदा कौन है, डी बटे डी एक्स, है ना। तो लगाओ, तो आ जाएगा डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल हो जाएगा डी बटे डी एक्स किसका, सेक टेन अंडर रूट ऑफ एक्स, ठीक है। अब देखो इसमें चेन रूल 3 बार लगेगा क्योंकि 3 जगह परेशानियां हैं इसमें। सेक के पेट में दिक्कत है और अंदर 10 के पेट में भी दिक्कत है, ठीक है ना। सेक के पेट में दिक्कत है पूरी, और फिर 10 के भी पेट में प्रॉब्लम है। तो क्या करेंगे, देखो ध्यान से, सेक एक्स, इसको अगर एक्स मान लिया जाए तो सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स 10x, तो लिख दो सेक एक्स की जगह आ जाएगा 10 अंडर रूट एक्स, और 10 की जगह आ जाएगा 10 अंडर रूट एक्स, ठीक है बेटा। लेकिन हमें दोबारा डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा बेटा किसका, 10 अंडर रूट ऑफ एक्स का, ठीक है जी, ओके। ऐसा क्या किया मैंने, अभी आपको समझ में आया जो मैंने किया है, आपको समझ में आया ना मैंने जो किया है, मैंने किया है कि सेक एक्स, इसको एक्स मान के कर लो, सेक एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स और 10x होता है, सेक एक्स और 10x होता है। तो अगर यहाँ पे कुछ भी आएगा, ये आपके पास में ये अंडा आएगा, तो यहाँ भी तो अंडा आएगा ना, तो यहाँ पर सेक 10x आ जाएगा, सेक अंडर रूट 10x आएगा, तो यहाँ भी सेक यही आ जाएगा ना, कॉमन सी बात है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो मेरे भाई ध्यान से सुनो, यह आ जाएगा सेक 10 अंडर रूट ऑफ एक्स एंड 10 अंडर रूट ऑफ एक्स, ठीक है, 10 अंडर रूट ऑफ एक्स, ठीक है ना, 10 अंडर रूट ऑफ एक्स। तो अब देखो इसको आप कुछ मान लो, अब कुछ मान लो 10x का कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स की जगह आ जाएगा अंडर रूट एक्स, लेकिन इसकी ये अंडर रूट एक्स की हमें दोबारा से अवकलन करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू चेन रूल, क्योंकि भैया 10x होना चाहिए था तब दिक्कत नहीं थी, ये तो 10 अंडर रूट एक्स है ना, तो इस अंडर रूट एक्स का तो दोबारा से करना पड़ेगा ना। तो चेन रूल इसमें 3 बार लगा, 2 बार सेक और 10 अंडर रूट ऑफ एक्स, 10 अंडर रूट ऑफ एक्स,
फिर उसके बाद में फिर उसके बाद में फिर उसके बाद में सेक स्क्वायर ऑफ अंडर रूट एक्स को जो का तू रखेंगे, और इसको कैसे करें, डी बटे डी एक्स ऑफ, इसको लिख लें एक्स की घात 1/2, क्योंकि एन बना लिया ना इसका हमने, ठीक है। तो सेक और टेन के पेट में अंडर रूट ऑफ एक्स, फिर टेन है और फिर टेन अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू सेक स्क्वायर ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स, इसका घात शुरू में, घात में से एक कम, ठीक है। तो वो लगा दिया ना फॉर्मूला ऊपर वाला, तो आ जाएगा हमारे पास में सेक टेन अंडर रूट ऑफ एक्स, टेन टेन अंडर रूट ऑफ एक्स, सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स। देखो 1/2 और एक्स की घात आ जाएगी, आधे में से एक जाता है तो एक ही बचता है, आधा बचता है, माइनस वाला, ठीक है ना, आपके पास में माइनस वाला। अब आंसर सही लिखना बस करके हमें, देखो सेक और टेन अंडर रूट ऑफ एक्स, फिर टेन अंडर रूट ऑफ एक्स, सेक स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एक्स, 1/2 को आप शुरू में पेल दो यहाँ, और देखो x की घात माइनस में तो नीचे जाके प्लस में हो जाएगी, तो मैं सबके बटे में करके लिख दे रहा हूँ, x की घात 1/2, और x की घात 1/2 क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट एक्स। तो यही आपका इसका आंसर है। तो पीछे आंसर सीट में आप चाहे मिला लें, लेकिन ये इतनी ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है, इसलिए मैंने एक बार भी आंसर मिलाने की कोशिश नहीं करी। 5.2 हम लोगों ने शुरुआत कर ली थी और वो हो गया है पूरा, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, ये वाला 2 भी यहाँ से हटा के यहाँ पे लिख दिया है। तो 5.2 के 4 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। चलिए 5वें पे चलते हैं और 5वें को करते हैं, जल्दी से एक्सरसाइज खत्म होगी तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। तब तक आप वीडियो को पॉज करके जरा नोट करें फटाफट।